TunePocket.com। यूट्यूब व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और नया वीडियो इन्फिनेटिव को लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी, जो बहुत ही अच्छे और कुशल अध्यापकों के द्वारा बनाई गई हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या है, व्हाट इज इन्फिनेटिव। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे हम, एक बार में ही आप समझ जाएंगे, लेकिन बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सामान्यतः एक वाक्य का जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट, वो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है, या एडजेक्टिव से भी मिलकर कभी कभी बनता है। मतलब यदि आपसे कहा जाए कि वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा या तो राम श्याम रीता मैं तुम हम वे, छोटा लड़का बड़ा लड़का, छोटा भाई बड़ा भाई, इस प्रकार के जो हैं कर्ता होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है कि राम घर जाता है। ठीक है, तो राम घर जाता है, दिया है राम घर जाता है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो क्या कहेंगे, राम गोज होम, राम घर जाता है। तो इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। राम इसमें क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। मैंने खाना खाया, दूसरा सेंटेंस दिया, तो कर्ता इसमें कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी कि आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। तो आप जानते हैं कि कर्ता जो होता है या तो नाउन होगा या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। परंतु कभी कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन कर्ता नहीं दिए होते हैं। हिंदी का वाक्य ऐसा होगा जिसमें जो कर्ता होगा ना नाउन होगा ना प्रोनाउन होगा, बल्कि क्रिया ही वाक्य का कर्ता होती है। जो क्रियाएं होती हैं हमारी, देखना, आना, खाना, पीना, सोना, जागना, यही जो होती हैं वो कर्ता होती हैं। तो उस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्रिया को ही कर्ता बनाना पड़ता है। और क्रिया को जो हम कर्ता बनाते हैं, तो उस क्रिया को कर्ता बनाने के लिए पहले उसे नाउन बनाया जाता है, और क्रिया को कर्ता बनाने के लिए जो हम नाउन बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रिया को कर्ता बनाना पड़ता है। ठीक, जैसे समझिए नीचे एग्जांपल दिया कि पढ़ना ही समझना है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है शब्द पढ़ना। अब बताइए क्या पढ़ना नाउन है ना प्रोनाउन है। भाई पढ़ना तो एक क्रिया हो गई, लेकिन करता तो हमें किस क्रिया को ही बनाना है। तो इस क्रिया को यानी कि वर्ब को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं जब तक कि ये वर्ब है। अगर इस वर्ब को आप नाउन बना लो तो आप इसको सब्जेक्ट भी बना सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस नाउन को ही, इस क्रिया को ही आपको नाउन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, जानते हैं आप, रीड मीन्स होता है पढ़ना। अब क्या रीड को कभी सब्जेक्ट बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, लेकिन बना सकते हैं ये यदि इस रीड को हम नाउन बना दें तो नाउन तो किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। इसी तरह देखिए झूठ बोलना, बोलना, इसमें भी आ गया, देखिए बोलना भी क्रिया हो गई, एक पाप है, इज सिन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, क्रिया है, इसमें भी इसको कर्ता बनाना पड़ेगा। तो सिचुएशन ऐसी हो जब क्रिया को कर्ता बनाना पड़े, तो उस क्रिया को आप इन्फिनेटिव बना दीजिए, फिर वो नाउन बन जाएगा, फिर आप उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ना और बोलना एक क्रिया है, ठीक है, लेकिन ये वाक्य का कर्ता बना हुआ है। ऊपर के वाक्य आपने ये देख लिए दोनों, इसमें ये क्या बने हुए हैं, कर्ता बने हुए हैं। ठीक है, तो जहां पर क्रिया को कर्ता बनाना पड़ता है वहां इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो अब ये तो समझिए प्रयोग से कहाँ होता है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए ऐसे वाक्य जो हमने ऊपर पढ़े थे, इन्हीं वाक्यों को बनाना हम सीखेंगे कि उनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पढ़ना, बोलना, आना, खाना, इन जब क्रियाएं दे दी हो शुरू में इनको कर्ता बनाना पड़े, तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव जो होता है वो कैसे बनता है, उसकी फॉर्म क्या होती है। ठीक है, उसकी फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाया जाता है और ये नाउन का काम करते हैं। ये समझ लीजिए सभी विद्यार्थी, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि हमेशा इन्फिनेटिव जो बनता है
वो जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे पहले आप टू लगा दीजिए तो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है, एक नाउन बन जाता है। ठीक है, यदि क्रिया को नाउन बनाना है तो उसे इन्फिनेटिव से ही बनाते हैं। ठीक है, यदि क्रिया को नाउन बनाना है तो आप किससे बनाओगे? इन्फिनेटिव से ही बनाएंगे। पहचान क्या होती है इन्फिनेटिव की? ना, नी, ने, यानी जो क्रियाओं की पहचान होती है। देखना, खाना, पीना, पीने, ठीक है, सोने, जागने, देखना, खाना, आना, ये ना आ रहा ना, ना, नी, ने, ये जो क्रियाओं की पहचान आती है, यही आपके नाउन की पहचान है, इन्फिनेटिव की पहचान है। बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है, टू लगा दो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल के देखिए, गो मीन्स क्या होता है? जाना, ये क्या है? एक वर्ब है, लेकिन टू गो कर दिया आपने तो क्या बन गया? आपका इन्फिनेटिव बन गया। ठीक है, तो टू गो इन्फिनेटिव है, टू ईट इन्फिनेटिव है, टू रन इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये सारे क्या है? इन्फिनेटिव हैं। ठीक, अर्थात यदि वर्ब की बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू लगा दो तो भाई क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक, नीचे समझते हैं। देखिए ये वर्ब है, जो वर्ब की क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए जैसे गो, तो गो मीन्स क्या होता है? जाना, ये बेस फॉर्म हो गई, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये जो गो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें इसको नाउन बनाना है, इन्फिनेटिव बनाना है, तो क्या कर देंगे? टू गो। रीड मीन्स पढ़ना, इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा? टू रीड। प्ले मीन्स खेलना, इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा? टू प्ले। सेल मीन्स बेचना, इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा? टू सेल। कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दीजिए, इन्फिनेटिव बन जाता है, नाउन का काम करता है। हिंदी में पहचान ना, नी, ने। ठीक, अब देख लीजिए इन्फिनेटिव के प्रकार। भाई इन्फिनेटिव समझ में आ गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर हम इन्फिनेटिव बना लेते हैं, नाउन का काम करते हैं, ना, नी, ने इनकी पहचान होती है। अब इन्फिनेटिव के प्रकार, कितने प्रकार के होते? तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा होता है जीरांडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव जिसको नाउन कह सकते हैं हम, जीरांडियल इन्फिनेटिव होता है दूसरा हमारा प्रकार। ठीक, तो दोनों को ही हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, या नाउन। ठीक, जब इन्फिनेटिव एक नाउन की भांति कार्य करता है, अभी आपने पीछे एग्जांपल देखे थे, देखना, सुनना, ये जब ना, नी, ने आता है तो ये नाउन का काम करते हैं, तो वो सिंपल इन्फिनेटिव कहलाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक, और देखिए, तो जब इन्फिनेटिव एक नाउन की भांति कार्य करता है और उसकी पहचान ना, नी, ने होती है तो सिंपल इन्फिनेटिव कहलाता है या नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, पढ़ना ही समझना है। देखिए दो बार ना आया, पढ़ना क्रिया है ना आया है, समझना क्रिया है ना आया है, लेकिन दोनों में से किसी को वर्ब नहीं रख सकते, दोनों को ही आपको नाउन बनाना पड़ेगा। तो पढ़ने को कहते हैं रीड, लेकिन हमें तो इसको नाउन बनाना, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है हमें बाकी का। तो ये आपका क्या बन गया? इन्फिनेटिव। रीड को क्या कर लिया? टू रीड। इज माने है टू अंडरस्टैंड, मीन्स समझना। ठीक है, तो पढ़ना ही समझना है। झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलने, तो बोलने की स्पेलिंग क्या होती है? टेल। भाई टेल एल आई मतलब झूठ बोलना, तो टेल वर्ब हो गई आपकी, लेकिन टेल को आपको नाउन बनाना है यहाँ पर। तो टू टेल अलाई यानी झूठ बोलना, इज माने है सिन मीन्स पाप, झूठ बोलना पाप है। ठीक, इसी तरह से धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये देख लिए। तो टू स्मोक मतलब धूम्रपान करना, इज मीन्स है इंजूरियस माने खतरनाक, तो हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर धूम्रपान करने को स्मोक कहते हैं, लेकिन हमें इसको नाउन बनाना था, सब्जेक्ट बनाना, इसीलिए तो इस क्रिया को नाउन बनाने के लिए हमें क्या कर लिया? टू स्मोक। ठीक है, अगला है आपका जीरांडियल इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव का फर्स्ट टाइप था, ना, नी, ने पहचान होती है, नाउन का काम करते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकता है, बाकी का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरांडियल इन्फिनेटिव की। तो जीरांडियल इन्फिनेटिव क्या होता है? देखिए ये भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है। भाई बनता ये भी इन्फिनेटिव ही है ना, तो बनेगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से ही, लेकिन इसमें कुछ जो होता है अलग, क्या है वो आप देख लीजिए। जब वाक्य में क्रिया के द्वारा कोई उद्देश्य प्रकट हो और पहचान ना, नी, ने के साथ के लिए शब्द और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर जीरांडियल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, या उसे जीरांडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे देखिए ना, नी, जैसे देखने, खाने, पीने, खाना, सोना, ये तो आपका सिंपल इन्फिनेटिव था। इसके बाद के लिए, जैसे वह मेला देखने के लिए गई। ठीक है,
राधा पढ़ने के लिए विद्यालय गई। मोहन सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। तो ने के साथ के लिए भी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बनती है, लेकिन ये जीरांडल इंफिनिटिव कहलाता है। जैसे वह पढ़ने के लिए, ने के साथ के लिए आ गया ना, स्कूल गया। उद्देश्य उसका क्या था? स्कूल जाने का, पढ़ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, उद्देश्य प्रकट हो रहा है। तो ही वेंट टू स्कूल, वह पढ़ने गया किस लिए? टू स्टडी। और याद रखिए, इसको आप लास्ट में जोड़िए, बहुत सबसे अच्छा सरल तरीका ये कि ने के साथ के लिए आ जाए तो आप उसको छोड़ के पूरा सेंटेंस बनाइए और इन्फिनेटिव जो आपका जीरांडल उसको लास्ट में रखिए, ठीक है। अर्थात वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, किस लिए? पढ़ने के लिए, तो टू स्टडी। मैं जीने के लिए खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ इतना बनाइए आप, और जीने के लिए लास्ट में रख दीजिए, क्योंकि ये जीरांडल इन्फिनेटिव है। तो आई ईट, मैं खाता हूँ, टू लिव, जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जीरांडल इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो ये रेड कलर से जो दे रखे हैं, ये आपके जीरांडल इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो इन्फिनेटिव के दोनों प्रकार आपने देख लिए। देखिए बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, आपने इसको भी अगर इन्फिनेटिव पढ़ा है तो पहले पढ़ा होगा। बहुत मतलब कुछ नहीं है, बस कुछ स्पेशल एक रूल है इन्फिनेटिव का ही है। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? इसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं या इन्फिनेटिव विदाउट टू। अभी आपने पढ़ा कि इन्फिनेटिव जो होता है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद यदि इन्फिनेटिव आता है तो उसका जो टू है वो ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन वह काम किसका करेगा? इन्फिनेटिव का ही काम करेगा, इसीलिए उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। जब इन्फिनेटिव बिना टू के प्रयोग किया जाता है तो उसे बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू कहलाता है, ठीक है। यानी जब इन्फिनेटिव का काम करे लेकिन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रहे तो वह बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। कुछ क्रियाएं जैसे देखिए लेट, मेक, सी, हियर, फील, नीड, डेयर, वेट आदि के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अगर इन क्रियाओं के बाद आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर आप बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करोगे, ना कि फुल इन्फिनेटिव का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो देखिए पढ़ने, नानी ने आ गया, इन्फिनेटिव तो बन गया, तो वह मुझे पढ़ने नहीं देता। ही मीन्स वह, डज नॉट। अब देखिए पढ़ने देता है, नहीं लेट मी रीड। देखिए लेट वर्ब कौन सी यूज हुई है? लेट। और आपने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि जो लेट वर्ब है हमारी, मेक, लेट, सी, हियर, फील, डियर, वेड, इनके बाद में यदि इन्फिनेटिव आएगा तो वो किससे बनेगा? बिना टू के बनेगा। तो ये जो रीड है ये वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये आपका क्या बना है? इन्फिनेटिव बना है, ठीक है। ये आपका इन्फिनेटिव बना है। मैंने उसे गाते हुए सुना, आई हियर्ड हिम सिंग। तो सिंग क्या है यहाँ पर? गाते हुए सुना। बताइए, ये भी आपका एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि वर्ब कौन सी यूज हुई है? हियर, और हियर के बाद में जब आएगा तो क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा और बेयर इन्फिनेटिव आएगा। उसने घोड़े को दौड़ाया, ठीक है। ही मेड द हॉर्स रन, ठीक है, ना कि टू रन। अगर आप टू रन कर दोगे तो गलत क्यों हुआ? क्योंकि मेक का सेकंड फॉर्म मेड आया है यहाँ पर, इसलिए ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो आई होप, मैं जानता हूँ कि अब सभी लोग लगभग इन्फिनेटिव के प्रकार भी समझ गए होंगे और बेयर इन्फिनेटिव भी समझ गए होंगे। एक बार से फिर समझ लीजिए, देखिए बेयर इन्फिनेटिव में कुछ नहीं है, इन्फिनेटिव वही है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को बस आप स्पेशल कुछ ही वर्ब से इनको याद कर लीजिए, लेट, मेक, सी, हियर, फील, नीड, डेयर, बिड। इनके बाद आने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जो इनके बाद आने वाली आपकी जो इन्फिनेटिव होते हैं वो कौन से इन्फिनेटिव आते हैं? बेयर इन्फिनेटिव आते हैं। अर्थात उन इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन होते वो क्या है? इन्फिनेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज को करना है। देखिए चेंज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में बदलना है, जैसे देखना ही समझना है, ठीक है। आपको इसको बनाना है। झूठ बोलना पाप है। वह खेलने के लिए स्टेडियम गई। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। सत्य बोलना मेरी आदत है। फूल तोड़ना मना है। राधा ने बच्चों को रुलाया। वह मुझे पत्र नहीं लिखने देता है। कृपया उन्हें मत बुलाइए।
तो ये सारे सेंटेंस हैं, इनको आप ट्रांसलेट कीजिए, कॉपी में लिखिए, इनको आप स्पीकिंग में यूज कीजिए। दूसरा एक्सरसाइज जो दे रखा है, फाइंड आउट द इन्फिनेटिव इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए वाक्यों से इन्फिनेटिव बताइए क्या है इनमें। तो राम ईट्स, ठीक है, राम ईट्स, राम खाता है, टू लिव। अब आपको देखिए इसमें इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव का प्रकार बताना है कि इन्फिनेटिव है ये, लेकिन तो इन्फिनेटिव बताइए इसमें, राम ईट्स टू लिव, तो टू लिव क्या है इसमें, इन्फिनेटिव है, लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव है आप हमें ये बताएं। जी हाँ, सिंपल इन्फिनेटिव है ये, यानी नाउन भी कह सकते हैं आप, ये सिंपल इन्फिनेटिव है। ठीक, हु लिव्स टू ईट इन्फिनेटिव है और कैसा है, सिंपल है। लेट मी गो, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव बताइए क्या, गो, क्योंकि लेट के बाद में आया है तो ये बेयर इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव है, लेकिन ये कौन सा है, बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये है आपका बेयर इन्फिनेटिव। व्हाई डिड यू मेड दिस चाइल्ड बीप, तो बीप इसमें इन्फिनेटिव है, बीप मीन्स रोना, लेकिन टू इसका हाइड हुआ है, तो ये भी क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है आपका। ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए विद्यालय की, पढ़ने के लिए, ठीक है, अध्ययन करने के लिए, टू स्टडी उद्देश्य प्रकट हो रहा है, बताइए कौन सा है। जी हाँ, सही पहचान लिया आपने, जीरांडियल है ये, क्योंकि जब उद्देश्य प्रकट होता है तो जीरांडियल होता है। ठीक है, ये आपका जीरांडियल इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू स्पीक आपका नाउन हो गया, टू बाक नाउन हो गया, आई एम टू गो आपका नाउन हो गया, टू स्मोक आपका नाउन हो गया। तो ये जो थे आपके, ये सारे इन्फिनेटिव थे, आपने पढ़ लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल।